भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय सेना की स्वर्णिम विजय के 50 वर्ष पूरे होने पर श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान रायसिंह नगर में पहली बार विशाल मशाल पहुंची, जिसके बाद महात्मा गांधी खेल स्टेडियम में सेना के हथियारों की प्रदर्शनी आयोजित की गई। इस प्रदर्शनी में उपखंड अधिकारी अर्पिता सोनी, तहसीलदार सहित स्कूल के छात्र छात्राओं को सेना के हथियारों की जानकारी दी गई। खबर अब जालौर के आहोर से है, जहां चरली और शंखवाली में कोविड-19 टीकाकरण केंद्रों का उपखंड अधिकारी मसिंगा राम ने औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान वैक्सीनेशन प्रक्रिया की प्रगति, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली गई। तो वहीं इस अवसर पर शंखवाली सरपंच निर्मा कंवर, चरली सरपंच डॉक्टर दिनेश चुंडावत समेत कई लोग उपस्थित रहे। दौसा के बांदीकुई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपनी मां को कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाने गए युवक की जेब से 5,000 रुपए पार हो गए। इस घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। तो वहीं घटना के वक्त भी अस्पताल परिसर में कोई सुरक्षाकर्मी उपस्थित नहीं था। एवन टीवी की टीम ने जब मामले की पड़ताल करनी चाहिए तो अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी SN शर्मा भी सुरक्षा व्यवस्था के सवालों से बचते नजर आए। तुम्हारी बुड्ढा बुड्ढा के लिए लगाओ। झालावाड़ के जग में सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बवाल मचा हुआ है। इसी के चलते थानाधिकारी बन्नालाल चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने कस्बे से फ्लैग मार्च निकालकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। साथ ही शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी चेतावनी दी। आपको बता दें कि बीते दिनों सोशल मीडिया पर धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के मामले बढ़े, जो कि कस्बे में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति बन सकते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने लोगों को सचेत किया है। होली के मद्देनजर अलवर जिले में कानून व्यवस्था बनी रहे और त्योहार सौहार्दपूर्ण रहे, इसको लेकर पुलिस की ओर से शांति समिति और CLG की बैठक का आयोजन किया गया। रामगढ़ में SP तेजस्विनी गौतम ने शांति समिति, पुलिस मित्र और CLG सदस्यों की बैठक ली। इस अवसर पर DSP ओम प्रकाश और थाना प्रभारी रामनिवास मीणा भी उपस्थित रहे। SP तेजस्विनी गौतम ने बताया कि होली के त्योहार को देखते हुए ये बैठक ली गई। बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की ताकि होली का त्योहार मिलजुल कर मनाया जा सके। देखिए, जैसा कि आप सबको विदित है कि इस बार शब रात और होली एक ही दिन में, इसीलिए शांति समिति, CLG, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्रों की हर थाने पे हम लोगों ने मीटिंग ली है। आज रामगढ़ में एडिशनल SP हेडक्वार्टर, CO रामगढ़ और SHO और उनकी टीम के साथ मैंने मीटिंग ली है। पाली के सुमेरपुर से बड़ी खबर, ट्रक की चपेट में बाइक आई। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। पावटा गांव के दोनों मृतक बताए जा रहे हैं। फिलहाल हादसे की पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। अब खबर प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी क्षेत्र से, जहां सियाखेड़ी ग्राम पंचायत स्थित काला खेत पर कृषि कार्य करते समय किसान जगदीश करंट की चपेट में आ गया, जिसे गंभीर अवस्था में छोटी सादड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टर विजय कुमार गर्ग ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में तफ्तीश प्रारंभ कर दी।
अजमेर के नसीराबाद में एक अधेड़ का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मामला शहीद स्मारक के पास का है, जहां छावनी प्रशासन की ओर से नवनिर्मित प्याऊ में अधेड़ का शव मिला। इधर शव की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्ती के प्रयास प्रारंभ कर दिए। कोटा जिले के सुकेत कस्बे के एक नाबालिग बेटी के साथ झालावाड़ में हैवानियत करने के मामले में अब तक महिला सहित 20 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथ ही 4 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया जा चुका है। दूसरी ओर कोटा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष कनीज फातिमा नई टीम सुकेत कस्बे पहुंची, जहां बालिका से मुलाकात कर आप बीती जानी और बताया कि झालावाड़ जिले में बालिका को 9 दिनों तक दरिंदों ने शराब, चरस सहित अन्य मादक पदार्थों का नशा करवाया, जिसके बाद उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म करते रहे। तो वहीं मामले में कोताही बरतने वाले सुकेत थाने के एएसआई बाबूलाल को निलंबित कर दिया गया है, जबकि थानाधिकारी नारायण को लाइन हाजिर किया गया है। गैंगरेप पीड़िता बच्ची जो है पीड़िता 15 साल की वर्षीय है, उससे हम लोग मिले। बाल कल्याण समिति की तरफ से मैं और फातिमा जी हम लोग गए वहाँ पर। ये भारत का सबसे जघन्य अपराध है। इसमें 20 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और भी कई अगर अपराधी इसमें आएंगे निकल कर तो उन्हें भी उनकी सजा दिलाई जाएगी। भरतपुर के रुदावल कस्बे में मंगलवार को दिन दहाड़े की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 बदमाशों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी मनीष शर्मा ने बताया कि फायरिंग करने के आरोपी हेम सिंह गुर्जर और विश्वेंद्र मीणा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 अवैध देसी कट्टे और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस अभी अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में दिन दहाड़े एक कैफे संचालक के द्वारा जिम मैनेजर पर चाकू से हमला करने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के अनुसार दोनों के बीच झगड़े का मूल कारण बिजली मीटर की रीडिंग थी। जांच अधिकारी भवानी सिंह ने बताया कि 16 मार्च को पबजी कैफे संचालक और जिम मैनेजर राहुल के बीच एक झगड़ा हो गया, जिसमें अक्षय नाम के लड़के ने राहुल पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब जानकारी ली तो सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच बिजली का मीटर एक ही है और मीटर रीडिंग में गड़बड़ी को लेकर राहुल ने पबजी कैफे संचालक से शिकायत की तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर राहुल के साथ मारपीट कर दी। इस मामले में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी जारी है। चकबाजी हुई है। उसी दौरान मैं जाते के साथ वहाँ पर गया था और वहाँ पर जो पीड़ित था वो था राहुल राठौर था और जिम मालिक है जो लखन कौसर है। ये दोनों वहाँ एमबीएस चौकी चले गए, एमबीएस में एडमिट करा दिया था उसको। अब खबर पाली के सोजत रोड से, जहां एक बदमाश ने बंदूक की नोक पर ज्वेलर मोहनलाल सारण से आभूषणों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया। लूट की वारदात उस वक्त हुई जब मोहनलाल सारण दुकान से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान महाराणा प्रताप चौराहे पर अज्ञात बदमाश रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार हो गया। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर आगे की तफ्तीश प्रारंभ की। इधर पुलिस ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 220 ग्राम सोना, 700 ग्राम चांदी और 35,000 रुपए की नकदी चोरी होने की बात कही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। अलवर जिले के भिवाड़ी के फूलबाग थाना इलाके में गांव थड़ा मोड़ के पास 31 जनवरी को एक ज्वेलर के साथ हुई लूट के मामले में फरार चल रहे आरोपी को फूलबाग थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 12 मार्च को फूलबाग पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। फरार आरोपी को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। इस वारदात में बदमाशों ने ज्वेलर को कट्टे के बच से घायल कर दिया और 30,000 रुपए के साथ ज्वेलरी लूटकर फरार हो गए थे।
पकड़े गए आरोपियों ने चेन स्नैचिंग की अन्य वारदातें भी कबूली। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। उसके बाद 3 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके। आज एक महेश को हमने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है और इसने समतल चौक से भी 21 जनवरी को एक चेन स्नैचिंग की वारदात और एक धारोड़ा से चेन स्नैचिंग की वारदात, 2 वारदातें वो कबूल किए, उस पर भी कार्रवाई करें। अब खबर सवाई माधोपुर के बौली क्षेत्र से, जहां मित्रपुरा पुलिस ने बुरदा गांव में अवैध हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने करीब 150 लीटर अवैध हथकढ़ शराब को जब्त किया, जबकि 6000 लीटर हथकढ़ शराब का वॉश नष्ट किया। दरअसल पुलिस को मुखबिर से बड़ी मात्रा में अवैध शराब के कारोबार की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने जेसीबी के जरिए गांव के खेतों में शराब के वॉश से भरी प्लास्टिक की टंकियों को नष्ट किया। ऐसे में शराब के कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया और वो मौके से फरार हो गए। अब खबर पाली के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र से, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह अशलाराम सिरवी ने अलमारी भेंट की। कार्यक्रम में आयोजित विद्यालय जो कार्यक्रम हुआ उसमें कार्यवाहक प्राचार्य भंवर सिंह ने मैं स्टाफ भामाशाह सिरवी का सम्मान किया। भामाशाह सिरवी ने कहा कि राजस्थान की धरा पर भामाशाहों की कोई कमी नहीं है और कहा कि विद्यालय, अस्पताल सहित सार्वजनिक जगह पर दिया गया दान प्रत्येक व्यक्ति के काम आता है। इस दौरान करनी सेना के जिलाध्यक्ष कान सिंह भाटी, गौपुत्र सेना के महेंद्र कुमार, लक्ष्मण दास सहित शिक्षक उपस्थित रहे। बांसवाड़ा में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इस दौरान जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा के साथ कोविड-19 पर चर्चा की। कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि कोविड-19 में प्राथमिकता पूर्वक काम करना होगा। उन्होंने बाहर से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि कोई संदिग्ध मिलता है तो मौके से ही उसे जिला अस्पताल ले जाया जाए और सैंपल लेने की कार्रवाई की जाए। झालावाड़ जिला कलेक्टर हरिमोहन मीना सारोला खानपुर के 1 दिवसीय दौरे पर रहे, जहां विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सारोला थाने का जिला कलेक्टर ने औचक निरीक्षण किया, जहां पर डीएसपी राजीव परिहार, थानाधिकारी रघुवीर सिंह को अवैध हथियारों के खिलाफ धरपकड़ अभियान तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही कोरोना गाइडलाइंस की सख्ती से पालना करवाने के भी निर्देश दिए और चिकित्सा अधिकारी शिवलाल मीणा को 100% वैक्सीनेशन की पालना को लेकर भी निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम रामकिशन मीणा, विकास अधिकारी सुधीर पाठक, नायब तहसीलदार मनोज जेठी, सरपंच सुरेश शर्मा समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विधानसभा में आदिवासी हिंदू नहीं है का बयान देने वाले डूंगरपुर विधानसभा के कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा के खिलाफ डूंगरपुर में बीजेपी ने प्रेस वार्ता की। पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुनीलाल गरासिया ने विधायक गणेश घोगरा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चुनीलाल ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र में ईसाई मिशनरीज पिछले कई दशकों से सक्रिय है और आदिवासियों का धर्मांतरण करने का काम कर रही है। हाल ही में कांग्रेस के विधायक गणेश घोगरा ने आदिवासी हिंदू नहीं है कहकर कांग्रेस और ईसाई मिशनरीज के गठबंधन को साबित कर दिया है। आदिवासी हिंदू नहीं है तो फिर क्या है? क्या ईसाई है? क्या मुस्लिम है? क्या आदिवासी के जो संस्कार हैं जन्म के समय, शादी ब्याह के समय में, मौत मरण के समय में, क्या ये संस्कार हिंदू रीति रिवाज से नहीं मिलते? लेकिन ये कहीं न कहीं ईसाई मशीनरी और जो हमारे देश को तोड़ने वाली शक्तियां हैं।
भीलवाड़ा जिले के फुलियाकला ग्राम में दलित महिला का मकान सरपंच की ओर से गिराने के बाद पीड़ितों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सरपंच को उसके पद से हटाने की मांग की। पीड़ित महिला तुलसी देवी बैरवा ने बताया कि उसके पति और ससुर की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ऐसे में सरपंच ने मनमानी करते हुए जेसीबी की सहायता से उनका मकान ढहा दिया। अब ऐसी स्थिति में 2 बच्चों समेत पूरा परिवार खुले में रहने को मजबूर है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी में 10 दिवसीय वार्षिक लक्खी मेले का शुभारंभ हुआ, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते श्रद्धालुओं की भीड़ नामात्र ही नजर आ रही है। आपको बता दें कि रिंगस से लेकर खाटू धाम तक मात्र शाम श्रद्धालुओं की संख्या 500 के आसपास ही नजर आई, तो वहीं अब शाम श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आने पर खाटू धाम में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बुकिंग के आधार पर शाम श्रद्धालु दर्शन तो कर रहे हैं, तो वहीं बाबा के निज मंदिर परिसर को धवल रंग में रंग दिया गया है। अब खबर जालौर के रानीवाड़ा से, जहां 31 दिसंबर 2019 को वरिष्ठ अध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए महादेवाराम देवासी को अभी तक पेंशन नहीं मिली, जिसको लेकर विभाग के खिलाफ महादेवाराम देवासी परिवार सहित शिक्षा विभाग के कार्यालय के गेट पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। वर्तमान में महादेवाराम देवासी कांग्रेस पार्टी से रानीवाड़ा पंचायत समिति के उपप्रधान हैं, जो कि खुद सरकार के जनप्रतिनिधि होते हुए भी अपनी ही सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इधर महादेवाराम देवासी का आरोप ये भी है कि विभाग की ओर से बार बार आक्षेप लगाकर पेंशन स्वीकृति आदेश को अटकाया जा रहा है। जालौर के रानीवाड़ा में फर्जी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र जारी करना एक एलडीसी को उस वक्त भारी पड़ गया जब करड़ा पुलिस ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाले एलडीसी भलाराम मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी ने जन्म तिथि में हेरफेर कर जन्म प्रमाण पत्र तैयार तो किया, जिसके बाद महेश कुमार देवासी ने चाटवाड़ा से सरपंच पद पर दावेदारी की थी। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। बीकानेर की गजनेर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया है। इसी के तहत पुलिस ने हाजला भाटियान गांव के एक बाड़ी में दबिश देकर मौके से 14,430 अवैध अफीम के पौधे जब्त किए, तो वहीं पुलिस की इस कार्रवाई को देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। इस दौरान पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। आज एक जरिए मुखबिर इत्तला मिली थी कि हाटला भाटियान गांव में एक व्यक्ति जो दलीप कुमार नाम से एक व्यक्ति है, जिसने अपने रिहायशी जो मकान है उसके आगे बाड़े में सौंफ की फसल के साथ डोडा पोस्त जो अफीम की खेती है वो कर रखी है, जिस पर हम लोगों ने जाकर वहां कार्रवाई की है, जिससे 14,430 कुल पौधे और जिसकी कुल 252 किलो और 300 ग्राम कुल मात्रा है वो बरामद की गई है। मुलजिम मौके से फरार हो गया था। इस मात्रा को हमने जब्त करके और इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। खबर अब भीलवाड़ा के सवाईपुर से है, जहां कोटा मार्ग पर चलती कार में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते कार जलकर खाक हो गई। तो वहीं इस दौरान गाड़ी से निकलती आग की लपटों से एक तरफ का यातायात बंद हो गया, जिसकी सूचना लोगों ने सदर थाना पुलिस और दमकल को दी, जिसके बाद पहुंची दमकल मदद से आग पर नियंत्रण किया गया। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।